अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो आप इस चैनल को लोगों को बताएं कि मेरी वीडियो सुनें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो एक छोटा सा मिशन है लिटरेसी प्रोग्राम लोगों में इंट्रोड्यूस करने का और बैंकिंग सेक्टर के मतलब बताने का, इन जो बैंकिंग सेक्टर की इंटायर इन्वायरमेंट है उसके मतलब बताने का, ताकि वो मिशन पूरा हो सके। और एक चीज़ याद रखें कि इस वक्त जो स्टेट बैंक ने एक एनालिसिस किया है और जिसके तहत इन्होंने एक नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उस एनालिसिस में बताया गया है कि नियर अबाउट कोई 60 to 70% पाकिस्तानी हज़रात ऐसे हैं जिनका स्टिल अभी तक बैंकों के साथ रुझान पैदा नहीं हुआ। या तो उन्हें मालूमात नहीं हैं, या आज तक किसी ने उनको आगाही नहीं दी, या कोई ऐसी मालूमात नहीं दी कि लिटरेसी है क्या चीज़। और ये जो एक प्रोग्राम स्टेट बैंक ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था, और 5-5 साल का इनका प्रोजेक्ट 2012 से 17, फिर 17 से 22 और आगे ऑनवर्ड अगले 5 साल का जो इनका प्लान है लोगों में आगाही पहुंचाने का कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या और उसका हमारी मईशत पे क्या असरअंदाज है, कितना हमें फ़ायदा होगा ओवरऑल हमारी मईशत को, हमारे पाकिस्तान को। और मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि किसी भी माशरे की तरक्की में जो आवाम है उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि वो मुआशरा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आवाम मददगार ना हो, उसकी आवाम में आगाही ना हो, उसकी आवाम समझदार ना हो और उसको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का पता ना हो। अब एक चीज़ याद रखें कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम लोगों को मुकम्मल तौर पे आगाही दे सकें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से या तो वो ख़ुद ज़ाती तौर पे तरक्की की तरफ नहीं गामज़न हो पाते, और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे वो खुशहाली की तरफ नहीं जा सकते और तंग दस्त ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं। कौन सी ऐसी आदत हैं, कौन से ऐसे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं जिनकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। यही चीज़ लोगों में समझाना, उनको आगाही देना और उनका ज़िंदगी का रहन सहन, उनका रुझान चेंज करना, यही मकसद है स्टेट बैंक का, और यही मकसद है मैं ये वीडियोस बनाने का, और यही मकसद है हमारी मुकम्मल बैंकिंग सेक्टर्स जो हैं जिनको कंट्रोल करता है स्टेट बैंक, और जी तमाम मालियाती इदारे जितने भी पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के बैंक्स हैं, वो सब की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आगाही दी जाए कि आखिर उनका मकसद क्या है। अब मकसद एक ही है कि लोगों को बैंक तक रसाई दी जाए और उनको बताया जाए कि बचत क्या चीज़ है, उनको बताया जाए कि वो अपनी आमदन को किस तरह से इस्तेमाल करें और बचत किस तरह से करें। और दूसरी चीज़ ये कि बैंकों की प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उनको बताया जाए कि ये बीमा पॉलिसी क्या चीज़ होती है, फिर इस्लामिक बैंकिंग क्या चीज़ है, और सबसे बढ़ के ये कि कौन से ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे उनकी ज़िंदगी, उनका बिज़नेस, उनका जो भी काश्तकारी करते हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके ज़िंदगी में किस तरह से वो खुशहाली की तरफ आ सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था एक कहानी जो कि सक्कू और सलीम की थी। अब ये देखें कि सक्कू में आदत नहीं थी हिसाब किताब रखने की। अब लफ्ज़ गोशवारा
जो कि कम पढ़े लिखे हैं या आज तक कुछ लोगों ने इसकी तरफ सोच को अपनी गामजन नहीं किया या उस तरफ अपनी सोच को लेके नहीं गए। तो लफ्ज़ गोशवारा जब भी कोई सुनता है तो यही समझता है कि शायद ये एफबीआई से रिलेटेड चीज़ है या टैक्स रिटर्न्स की मुतलका कोई चीज़ है। तो वो एक सोच जो है हमारी फ़ौरन लिंक करती है टैक्स फाइलिंग की तरफ या टैक्स गोशवारे की तरफ या एफबीआई के साथ। अब एक चीज़ बताता चलूँ कि गोशवारा कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। गोशवारा एक लफ्ज़ है कि जिसका मीनिंग है कि हमने दो चीज़ों का हिसाब रखना है कि हमारी आमदन क्या है और अखराजात क्या हैं। तो अगर एक फैमिली और एक ख़ानदान और एक छोटा बिजनेसमैन अपने अगर गोशवारे बनाना शुरू कर दे और उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से लेके चलना है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो नो डाउट कोई ऐसी वजूहात नहीं होगी, कोई ऐसी वजह नहीं होगी कि वो खुशहाली की तरफ या तरक्की की तरफ गामज़न ना हो। गोशवारा बनाने का पहला असूल ये है कि आप अपनी आमदन देखें कि कौन सी आमदन ऐसी है कि जो आपकी मुस्तकिल आमदन है और कौन सी आमदन ऐसी है कि जो आपकी आर्जी आमदन है। अब एक आम छोटी सी फैमिली की बात की जाए तो उसमें भी जो लोग कमाने वाले हैं या खेती बाड़ी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है खेती बाड़ी वाला इंसान जो है वो अपने पालतू जानवर भी पालता है, ऐसे जानवर जो कि दूध देते हैं और ऐसे जानवर जो कि ये गोश्त के तौर पे आगे मार्केट में सेल करते हैं। तो वो भी आपके आमदन का ज़रिया बनते हैं। अब अगर एक तनख्वाहदार बंदा है तो वो भी अपनी आमदन का हिसाब इस तरीके से कर सकता है कि उसकी जो तनख्वाह आती है मंथली, वो उसकी मुस्तकिल आमदन है और जो उसको अपनी डूइंग जॉब अगर उसके महकमे की तरफ से कोई बेनिफिट्स मिलते हैं या कोई बोनसेस मिलते हैं तो वो उसकी आर्जी आमदन है। तो आमदन का हो गया कि एक आपकी मुस्तकिल आमदन और एक आर्जी आमदन। इसी तरीके से हम अखराजात की तरफ आते हैं कि जो हमारे एक मुस्तकिल अखराजात हैं और एक आर्जी अखराजात हैं। अब मुस्तकिल अखराजात में देखें तो हमारे एक फैमिली का हिसाब लगाएं तो उसमें उनका सौदा सर्फ जो है, जो घर का राशन लेना है, उसके बाद बच्चों की फ़ीस, उसके बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, तो ये चीज़ें जो हैं जो कि मुस्तकिल अखराजात में आती हैं। और आर्जी अखराजात जो हैं वो उसकी खुशी गमी के जो छोटे छोटे अखराजात होते हैं और फिर मुख्तलिफ़ त्यौहार के जो अखराजात होते हैं वो उसके कह लें कि गैर ज़रूरी या गैर मुस्तकिल अखराजात कहलाते हैं। अब एक समझदार इंसान को करना ये चाहिए कि वो अपने माहाना तौर पे आमदन मुस्तकिल और आर्जी आमदन और उसके बाद उसको उस के मद्दे मुकाबिल अखराजात जो उसके आर्जी अखराजात हैं और मुस्तकिल अखराजात हैं उसको जमा नफ़ी करे और उसके बाद देखे कि उस महीने में उसको कितनी बचत हुई है या कितनी इजाफी अखराजात हुए हैं। सेम इसी तरह से जब वो माहाना लेके चलेगा और इसको सालाना तक लेके जाएगा तो वो उसके पूरे साल की आमदन भी आ जाएगी और पूरे साल के अखराजात भी आ जाएंगे। अब कुल आमदन और कुल अखराजात को जब कुल आमदन में से नफ़ी करते हैं तो जो बचत होती है, वो जो एक रकम बकिया होती है, वो हमारी बचत कहलाती है। अब बचत जो है उसको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा फ़न होता है। बचत को आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी ला सकते हैं, अपने अखराजात जो आपके आने वाले कल के अखराजात हैं या आपको पता है कि आने वाले त्यौहार के अखराजात हैं
या कोई खुशी गमी के अखराजात हैं, तो आप उनके लिए भी बचत को अपने पास महफूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बचत जो है वो आपके आने वाले कल के कोई बीमारी है या अल्लाह माफ़ करे कोई हादसात का कोई ऐसा वक़ूआ होता है, तो आप उसके लिए भी अपनी बचत को इस्तेमाल करते हैं। और सेम इसी तरीके से बचत को ही हम इस्तेमाल करते हैं घर की कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, या कोई ऐसा अपना एसेट्स या कोई ऐसा असासा ख़रीदने के लिए जो कि आने वाले वक्त में हमें काम देता है। और ये कुछ ऐसे असासे होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म जो है उस प्लानिंग के साथ हम चलते हैं कि जी लॉन्ग टर्म हमें ये आगे चल के कोई ना कोई बेनिफिट देंगे। और कुछ असासे ऐसे होते हैं जो हमें पहले दिन से ही हमें कुछ ना कुछ उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो है हमारा गोशवारा, जिसमें हम अपनी आमदन और अपने अखराजात दोनों को हिसाब किताब माहाना तौर पे रखते हैं, और फिर उसके बाद माहाना बचत, फिर माहाना बचत को करते करते जब हम सालाना बचत की तरफ जाते हैं तो एक लमसम अमाउंट जो होती है वो हमारी बचत की, उसको हमने जो इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये हमारी अपनी समझदारी पे बेस करता है। और यही चीज़ इस कहानी में सलीम ने सक्कू को समझाई कि भाई हम दोनों की ज़मीन एक जैसी है, एक जितनी है, ना तो मेरी ज़्यादा ज़मीन है ना आपकी कम है। और दूसरी चीज़ ये कि तुम भी खेती बाड़ी करते हो भाई, मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ। हम में छोटा सा फ़र्क ये है कि मैं माहाना गोशवारे बनाता हूँ और पूरे साल का हिसाब किताब रखता हूँ कि मेरी आमदन क्या थी और उसके मद्दे मुकाबिल मेरे अखराजात क्या थे। तो यही चीज़ सक्कू को भी फ़ील हुई कि उसने आज तक अपनी आमदन का ना हिसाब रखा, ना उसने अपने अखराजात का हिसाब रखा। तो ये एक एहसास जो है जो कि सलीम ने सक्कू को दिलाया। और उसके बाद आगे क्या हुआ इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। और जी इंशाल्लाह ये आगे कहानी लेके चलते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।